मेटलर्जी के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन वाले टॉपिक करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कूल वालों का बोर्ड वालों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमारी ओर्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ओर के बारे में बताया था क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। आई होप आपको सबको क्लियर था। अर्थ की क्रस्ट में से मिल रहे हैं, उसमें हाई परसेंटेज है किसी चीज़ की तो वो ओर बना देता है। बॉक्साइट ओर पड़ी थी एल्यूमिनियम की, हेमेटाइट पड़ी थी आयरन की। हेलो इधर ध्यान, ये सब हम लोगों ने ओर्स पढ़ी थी, याद है कुछ ऐसा। जिंक ब्लेंड पड़ी थी, कॉपर पायराइट्स, ये सब मैंने एक्स्ट्रा करवाया था आपको, ठीक है। चलो, तो ओर जो है 3 तरीके के मेटल्स की हो सकती है। या तो हाईली रिएक्टिव मेटल हो आपका, मेटल जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव हो, या लो रिएक्टिव मेटल हो आपका। डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल कितना रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है या बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसकी एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन कैसे करने वाली हूँ। आई बात समझ? अगर तो मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कर दो उसकी। इलेक्ट्रोलिसिस याद है कुछ? इलेक्ट्रोलिसिस जैसी चीज आपने करी थी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कुछ तोड़ फोड़ करके वाला काम होगा जरूर इसके अंदर। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ये भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट ये फ्लो चार्ट आपको पूरा एक बार बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो अगर जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या मिल जाएगा आपको? प्योर मेटल मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कोई ऑक्साइड वगैरह की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये अच्छी फॉर्म में मिल जाएगा। हमें वैसे भी ज्यादा रिएक्टिव है ना ये, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब है ना ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है मेटल हमारा। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? उसके अंदर मैंने आपको हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव लिखवाए थे। याद है कुछ? याद है कि नहीं है? खोलो एक बार जरा अपना वाला पेज, जल्दी से खोलो और एक बार फटाफट से नजर मारो वो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली और लीस्ट रिएक्टिव में, ताकि तुम लोग को फटाफट आइडिया लग जाए। जल्दी। क्या हुआ अक्षित, आज बहुत लेट हो? गया आपने बताया नहीं पहले भी कर देखा ना सारे। अक्षित पापा को लेके कब आ रहे हो? मिलने? पापा बता दिए पढ़ लिया आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव कोई मेटल्स के नाम है ना जो मॉडरेटली रिएक्टिव है? जिंक, मैग्नीशियम, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, क्या आयरन, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बेसिकली कॉपर एंड जिंक को पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। देन है लोअर रिएक्टिविटी सीरीज वाले, बिल्कुल खत्म रिएक्टिविटी सीरीज। लो में एक्चुअली कॉपर को तो हम यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या आप लोगों को बोला, आप लोग के जो मेटल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन वो हाईली रिएक्टिव है, वो मॉडरेटली रिएक्टिव है या वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में लिखवाया गया था ये जो पिछली क्लास में, उसके बेसिस पे ही उनकी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स बदल जाती हैं। अगर मेटल बहुत 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 रिएक्टिव है तो सिंपल उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसको रखो, उसके सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पढ़ेंगे डिटेल, हमें प्योर मेटल मिल जाए। मॉडरेटली रिएक्टिव वाले का ध्यान से सुनना, अब जो कहानी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल मैंने जिंक का एग्जांपल ले लिया। जिंक क्या मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव। जो जिंक है वो 2 तरीके की फॉर्म्स में मिल सकता है, या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा या फिर सल्फाइड की फॉर्म में। आई बात समझ? यानी कि जब मैं उसकी ओर निकालूंगी ना तो या तो वो ZnCO3 होगी या वो ZnS होगी। आई बात समझ? या तो वो अपनी कार्बोनेट फॉर्म में होंगे या फिर अपनी सल्फाइड फॉर्म में होंगे। अगर कार्बोनेट फॉर्म में तो C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन कर दोगे। कैल्सिनेशन के पढ़ेंगे अभी आगे, पढ़ाऊंगी ये सब कुछ। और अगर सल्फाइड और में है तो रोस्टिंग कर दो। डन। रोस्टिंग कैल्सिनेशन भी पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों ही ऐसे प्रोसेस है जिनके पास हमारे पास क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ द मेटल। मतलब ZnCO3 हो या ZnS, अगर उसकी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कर दोगे तो बनाएगा क्या वो ZnO। ठीक है, ZnO बना लिया।
अब मेरे को क्या चाहिए, प्योर मेटल। प्योर मेटल क्या है मेरा, जिंक। प्योर मेटल क्या है मेरा, जिंक है। अब मुझे ऑक्सीजन हटानी है, ऑक्सीजन की हटानी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। तो मैं क्या कर दूंगी, Zn ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कर दूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। टेक्निक समझ आई, मॉडरेटली रिएक्टिव समझ आया। मॉडरेटली रिएक्टिव वाला कार्बोनेट की ओर में भी हो सकता है और सल्फाइड ओर में भी होगा। कार्बोनेट वाला तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग किस में होगी, सल्फाइड ओर में। दोनों के बाद क्या आएगा उनका, ऑक्साइड। क्या आएगा, ऑक्साइड को क्या कर देंगे, क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है, आप पता नहीं सल्फाइड है कार्बोनेट है तो और से ऐसे निकलता है। तो हम लोग के पास टेस्ट होते हैं करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बिल्कुल। जैसे कि इसका पानी, इसको रिएक्ट करूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टी है, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी तो अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी। लोअर रिएक्टिविटी वाले कैसे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ सल्फाइड ओर की तरह। कैसे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ सल्फाइड ओर। चलिए करें हम लोग आगे इसको, हेलो करें। हाँ। इसके अंदर तुम लोगों का एग्जांपल है लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में मरकरी का। HCS मरकरी होते हैं, मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड है। सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो क्या करोगे, रोस्टिंग। कोई भी अपना सल्फाइड ओर में है तो उसकी क्या कर दोगे, कार्बोनेट ओर में है तो कैल्सिनेशन। दोनों के बाद क्या आएगी, तो HCS का क्या करूंगी, रोस्टिंग कर दूंगी। रोस्टिंग करूंगी तो उसका ऑक्साइड आएगा, रिडक्शन करके प्योर मेटल आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये टेबल समझ आया। हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलिसिस, लो रिएक्टिव वाले सल्फाइड में भी हो सकते हैं और कार्बोनेट में भी। कार्बोनेट वाली कैल्सिनेशन, रोस्टिंग किसमें होगी, सल्फाइड में। दोनों के बाद क्या आएगा उनका, ऑक्साइड। ऑक्साइड को क्या कर दूंगी, रिड्यूस करके मैं वो प्योर मेटल। जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होंगे, सल्फाइड। सल्फाइड वाले को क्या करूंगी, रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड से कैसे मिलेगा, रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन के थ्रू क्या मिलेगा, वेरी गुड। अब एक चीज करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ये बहुत आसान है बच्चों को, ये बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक। तुम्हें इतना याद हो गया ना, बहुत आसान है। इसको साथ साथ में याद करिए, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, चाहे मुझे कल की क्लास तक एक्सटेंड करना पड़े इसको, सॉरी परसों। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। पहला तो तुम ही डिफरेंस जानते हो भाई, अब मेरे से अच्छे पढ़ चुके हो तुम ये टॉपिक। भाई बताओ कैल्सिनेशन कौन सी ओर के लिए होती है, दिस इज फॉर कार्बोनेट ओर्स, दिस इज फॉर कार्बोनेट ओर्स, दीज आर फॉर सल्फाइड ओर्स। वेरी गुड, लिखो इतना पहला पॉइंट। अब कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकाल रहा होगा, वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या निकाल रही है, मेटल का ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। अब रोस्टिंग है, सल्फाइड हो रहे तो कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड आ रहा है इसमें। समझ आया बच्चा, कार्बोनेट ओर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड की ओर में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका तो वैसे ही हीट रेट के लिए ऑक्सीजन बहुत है, ऑक्सीजन के साथ बहुत हीट रेट है ना इसकी। दिस इज डन बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन का क्या मतलब है कि जो मेरी कार्बोनेट की ओर है उसको मैं हीट कर रही हूँ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैं उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ करती हूँ और फिर उसको हीट करती हूँ, जिससे मुझे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग का मतलब क्या है, मैं सल्फाइड ओर लेती हूँ और मैं हीट करती हूँ, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करती हूँ। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत आपको दिख रही है? समझ आया? कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट, और कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, मेटल ऑक्साइड तो आपने देखा ही निकालती है। इस केस के अंदर ऑक्सीजन के बिना हीटिंग करते हैं। रोस्टिंग बिल्कुल ऑपोजिट फॉर सल्फाइड ओर्स, SO2 बाहर आती है ऑक्साइड ऑफ मेटल के साथ, एंड हीटिंग इज डन इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन। एग्जांपल लेके देखें। देखो जिंक कार्बोनेट याद है, मैंने जिंक कार्बोनेट पढ़ाया तुम्हें, ध्यान से एक मिनट देख लो प्लीज। इधर जिंक कार्बोनेट है, क्या करूँ इसकी रोस्टिंग की कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन का मतलब बिना +O2 करे हीट कर दो। कार्बोनेट है तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इसका ऑक्साइड बाहर आता है। हो गया रिएक्शन, ये इसका एग्जांपल हो गया। एक और देख लो इधर सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड, ये भी बताया था तुम लोगों को, बताया था। इसका मतलब क्या है सल्फाइड? रोस्टिंग का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब +O2 करके हीट करो। क्या निकलेगा इसमें? SO2 एंड ZNO। मैम मोर देन SO2 SO3 भी निकल सकता है? नहीं, फिर SO2 ही निकलेगा। डन। बहुत आसान है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद को तो तुम्हें और आसान लगेगा अब करना। बस इसको एक बार अच्छे समझ लो, ये पूरा रिएक्शन समझ लो। तुमने मेरे को लिखवानी है, जितनी ओवर्स मैं करवाऊंगी तुमसे करवाऊंगी, तुम मुझे रिएक्शंस लिख लिख के दिखाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें रिडक्शन करने का तरीका बताऊंगी कि रिड्यूस कैसे करना है, क्योंकि हर मेटल अलग अलग तरीके से रिड्यूस होता है। कोई सीधा हीट करने पे रिड्यूस हो जाता है, किसी को स्टिकी ओर के साथ करना पड़ता है हीट, किसी को कोक के साथ, मतलब कार्बन की फॉर्म के साथ करना पड़ता है। अलग अलग तरीके वो बताऊंगी। पहला स्टेप तुमने बताना है मुझे। हो गया याद सबको? ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहली रो से। ऐसे मैं रैंडमली बच्चे बताऊंगी, पहला तू बताएगा मेरे को, ठीक है? दूसरा तू, तीसरा तू, चौथा, पांचवा, ठीक है? और मेरा जब भी मन करेगा मैं बच्चा चेंज कर दूंगी। शाबाश। और बस। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स विद लोअर रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी के साथ हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। हमने जो सिलेबस में करनी है मेटल विद लोअर रिएक्टिविटी सीरीज इस मरकरी की ओर। लो रिएक्टिविटी वाली कौन सी ओर होती है? सल्फाइड की कार्बोनेट, सल्फाइड। तो मरकरी की कौन सी ओर रहेगी? सल्फाइड की ओर। मरकरी सल्फाइड का फॉर्मूला बोल, मैंने बोर्ड पे लिखा था थोड़ी देर पहले। HGS। तो मरकरी ओर कौन सी है? मरकरी की ओर को क्या बोलते हैं? सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है रिपीट पे इसके ऊपर, सिनेबार। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवा रही हूँ। सारे आते हैं, कभी कोई और आ रही है, कभी कोई पूरी एक्सट्रैक्शन आती है। टॉपिक क्या है ये? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब तुम लोग करवाओगे, कौन करवाएगा? चलो अपने आप हाथ खड़ा कर दो, कौन ही बताएगा मुझे? चल ट्राई कर। HGS है, इसकी क्या करूँ सबसे पहले मैं? रोस्टिंग करेंगे। हमने देखा सबसे पहले किसकी हो रही है? सल्फाइड की हो रही है। क्यों सल्फाइड की हो रही है? क्योंकि मेटल विद लो रिएक्टिविटी सीरीज। Hg जो है लो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल था, इसीलिए सल्फाइड ओर की ओर में प्रेजेंट था, फॉर्म में प्रेजेंट था। इसकी ओर को हम क्या बोलते हैं? सिनेबार। तो HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार। अब सल्फाइड है तो सबसे पहले क्या करूंगी? इसकी रोस्टिंग। कृष्णा तू ही बताना आगे। रोस्टिंग के बाद क्या ऑप्शन होगा इसका? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बना इसका HgSO। ऑक्साइड सिर्फ HgO प्लस साथ में कौन सी गैस निकल रही है? SO2। चलो ये तो कहानी बाहर चली गई हमारी। HgO। अब इसको क्या करूंगी मैं? वेरी गुड। इसकी क्या करूंगी? रिडक्शन। और मेरे पास क्या आ जाएगा? बस यही था। कितना मुश्किल है ये करना? आसान है? नहीं, मैं भी करवाऊंगी। पहले एक बार चार्ट मैं कराऊंगी, जितना लिख रही हूँ उतना लिखो सिर्फ। दिस इज सिनेबार, दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसकी क्वेश्चन कौन लिखवाएगा? अर्श तू लिखवाएगा इसकी क्वेश्चन। इसकी जितनी भी क्वेश्चन है तू लिखवाएगा, ठीक है? चल स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या, और ये क्या लिखा है मैंने? HGS। सिनेबार क्या होता है? क्या?
वैसे तो आवाज निकलती है तुम लोगों की कि अभी आंसर के टाइम पे नहीं आएगी आवाज, क्या है? सिनेमा मेटल और मेटल और किसकी मेटल की हो रहा है? मर्क्यूरी। सल्फाइड है तो क्या करूंगी इसकी? व्हाट डू वी मीन बाय रोस्टिंग? रोस्टिंग 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 भक्ति। व्हाट डू वी मीन बाय रोस्टिंग? उसकी क्या रोजी रोस्टिंग का मतलब क्या है हिंदी में? रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग में क्या करते हैं? रोस्ट नहीं होती है रोस्टिंग में क्या होती है? रोस्ट हो जाती है। ये तो बड़ा पोटैटो सा आंसर था, इधर उधर डोल गया। वाह, रोस्टिंग में वो रोस्ट हो गया। कैसे किया? ग्रिल किया कैसे? स्टिक्स पे लगा के रोस्ट किया उसको कैसे बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सब भक्तियाँ हैं, सारी भक्तियाँ हैं हमारे पास। आज से गौरांग भी हमारी भक्ति है। भक्ति बुलाओ तो गौरांग बोलेगा। और किसी जवाब देते? और इसने दे देगा शिवदेव, बोलो। extraction of sulfide metal in the presence of oxygen. ऑक्सीजन से कैसे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना होता है उसे? यानी कि मैंने HTS लिया, मैंने देखा ये क्या है? सल्फाइड हो रहा है। क्या है ये? सल्फाइड हो रहा है। सल्फाइड है मतलब क्या करना पड़ेगा इसको? रोस्ट। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देना। क्या बाहर आएगा? SO2 और H2। ये तो पता ही है हम लोग को। ऑक्साइड आ जाना है मेटल का बाहर और साथ में क्या आ जाना है? SO2। अब इसकी रिडक्शन सबसे आसान है, सीधा हीट कर दो। HCO को सीधा हीट करूंगी, Hg प्लस। मैम वैसे एक वो जब सिंपल डाउट था मैम पूछा एक सेकेंड, मरकरी जो है वो लिक्विड, क्योंकि ये एक ऐसा लौता मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो समझ आया मैंने क्या बोला? फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, दैट इज सिनेबार। मरकरी की ओर क्या है? सिनेबार, HgS। S से सल्फाइड है तो मतलब क्या करने पड़ेगा इसको? रोस्ट। रोस्ट करने का मतलब हीट करना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो HgS प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस HgO। रिड्यूस कैसे करूंगी? सीधा हीट कर दूंगी HgO को, रिड्यूस हो गया। मरकरी मेरे को लिक्विड फॉर्म में। डन, वेरी गुड। ऐसे ध्यान दे लेना क्लास में तो अच्छे आ जाए नंबर तेरे। मतलब डर से ही तुम लोग पढ़ते हो, तो मैं प्यार की भाषा ही नहीं समझ आती मेरी। HGS की फिर फॉर्म क्या होगी? HGS वो तो बच्चे और है, और थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग जल्दी से। HGS फॉर्म नीचे सॉलिड होती है, ऑक्सीजन गैस आती है, फिर SO2 भी गैस आती है। चलिए नेक्स्ट और करते हैं कॉपर सल्फाइड, Cu2S की करेंगे, दैट इज कॉपर ग्लैंड्स, दैट इज कॉपर कॉपर की सोल क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड्स। चलो भाई आयुष, रोस्टिंग करेंगे पहले। इसको क्या एक हम बच्चे आप घर जाके सो सकते हो, एक बार आप नींद पूरी करके आ जाओ, क्योंकि क्लास में तो मैं सोना किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आपको नींद आ रही है बेशक आप मेरे कमरे में जाइए, सो जाइए 1 घंटा, और फिर मैं आपको यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें से देखना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं मुझे। Cu2S है कॉपर ग्लैंड्स। रोस्टिंग कर दी, रोस्टिंग के बाद क्या मिलेगा इसका? ऑक्साइड। वेरी गुड, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड को क्या करेंगे हम? रिडक्शन वेरी गुड, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के बाद क्या मिल जाएगा उसका? CO रोल मेटल कॉपर। लिख लो, आसान है Yes, ma'am. ये। तुम्हें साथ साथ में याद हो रही है ना? आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से देख लेंगे। Six, 4, 40 तक हम इसके आज रिवीजन करें, मतलब इसके बाद 40 तक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर मैं आपको ना कल ही परसों ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। आज पहले मैं 10 ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा आपको रिव्यू देती हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जब पता है पढ़ा ही नहीं है क्लास में। करें इसको। अब ये वाली भी आसान है,
पहली इक्वेशन कौन लिखाएगा? हाथ खड़ा करो। चल गुड, अब तेरी बारी। तो फिर अभी रोस्टिंग की ना, हाँ, सबसे पहले रोस्टिंग कैसे करोगे? CuS Cu2S बेटा, सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है। Cu2S plus O2 वेरी गुड। gives हीट Cu, नहीं करोगे इसको? हाँ जी, Heat हाँ, नहीं करोगे? heat CuO plus SO2। वेरी। रोस्टिंग कैसे करोगे? आपने देखा सल्फाइड हो रहे हैं और लिखी रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देना। SO2 बाहर आ गई, साथ में उसका ऑक्साइड तो आना ही आना है। अब क्या करूंगी इसको भाई बताओ फटाफट। मरकरी ऑक्साइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करा था? हीट करके। इसको भी हीट करना है, पता है कैसे? इसी की ओर के साथ, इसी की ओर के साथ। पहले वाला समझ है, सीधा हीट कर देना, इसको इसकी ओर के साथ हीट करना। अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास रिडक्शन की। बेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा प्लेन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट आएगी वो मेथड यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लोग को एक तो क्या मिलेगा? हमारा प्योर कॉपर। प्योर कॉपर तो मिलेगा। अब ऐसे ओ है, खत्म का डन। मैम अगर हम नॉर्मल एक सेकंड, सॉलिड फॉर्म में आएगा ये, ध्यान रखना। वो तुम्हें कौन सी फॉर्म में आ रही है? नहीं, नॉर्मल कॉपर से नहीं कर सकते हम। हम लोग कॉपर ऑक्साइड क्या कॉपर? कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो यील्ड कम होएगी तो हो सकता है। नहीं कर सकते। हम वेस्ट ही करेंगे वो चीज़, रिसोर्स क्यों वेस्ट करेंगे? कोई ऑक्सीजन आगे फर्दर हो सकता है, रिएक्ट कर जाती है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कोई एक चीज़ थोड़ी करते हैं। करें आगे? पक्का ये याद हो गया? Yes, ma'am. देखो, मरकरी की ओर को क्या बोलते हैं? फटाफट जल्दी जवाब देना। Cinnabar। मरकरी की ओर को सिनेबार। सिनेबार की कोई मत बोला। सिनेबार की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? सिनेबार से मर्क्यूरी कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? कैसे होता है मैंने पूछा। क्या करते हैं पहले? पहले रिडक्शन करते हैं। अच्छा, पहले रिडक्शन करते नहीं हैं, मतलब रोस्टिंग करते हैं। पहले रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है उज्जवल? Heating in presence of oxygen. हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी ओर्स को करते हैं रोस्टिंग हम? हाँ, रोस्टिंग सल्फाइड वाली और सल्फाइड ओर्स को। जोर से क्यों नहीं बोल पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम है गले में तुम लोगों के? नहीं बोला जा रहा तुम लोगों से? गला खराब है सबका? हाँ, अच्छा, रोस्टिंग कर दी। फिर क्या रोस्टिंग के बाद क्या मिलेगा मेरे को? हाँ, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। उसको फिर क्या करेंगे हम? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेंगे ऐशाना? हम उसको हीट में कर देंगे, रिड्यूस होके वो H उसका प्योर मेटल और ऑक्सीजन। वेरी गुड। यानी कि हम लोग उसको सिंपली क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने, अच्छा, इसकी मरकरी की ओर को क्या बोलते हैं मेरे घर? कॉपर की, कॉपर पे कर लेते हैं फिर भाई सर, तुम लोग को आ ही गया होगा। कॉपर की ओर को कैसे कर? कॉपर की ओर को बोलते क्या है? शिफ्ट। कॉपर ग्लैंस। कैसे करेंगे कॉपर ग्लैंस को ऑब्टेन? कॉपर ग्लैंस से कॉपर ऑब्टेन? हाँ, क्या हीट बोल रहे हैं। तो समझ रहा था। रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जोर से, मेरी आवाज आती है ना इन तक? क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2 से? रोस्ट कर देंगे। कैसे? ग्रिल करा था कि रोस्ट? भक्ति और तूने साथ में रोस्ट ग्रिल करेंगे, हीट करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा हम लोग को? रिदम। क्या ऑब्टेन होगा मेरे को? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना गुरनूर। Cu नहीं, बस CuO को क्या करेंगे अक्षत? रिड्यूस करेंगे उसकी मेटल होगी। फॉर्मूला बस एक सेकेंड, एकदम मेरे को पूरा इक्वेशन बता रोस्टिंग और उसकी। Cu2S plus Cu को इकट्ठे हीट करेंगे तो Cu plus SO2 पहली रोस्टिंग की इक्वेशन। रोस्टिंग की, और इसके लिए Cu2S plus O2 हीट करते बैठे तो Cu plus SO2। हाँ अच्छा नहीं, सॉरी, वो आप वो रोस्टिंग की वो बोल रहे हो ना, हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ,
पहली है Cu2s plus O2 gives CuO plus SO2. शाबाश। अब करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम लोगों ने किसको करना है? जिंक को करना है। आपको इसमें एक ही करना है, जिंक। अच्छा बताओ, मिडिल ऑफ द, कोई मत बोलना, गौरांग, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले कैसे प्रेजेंट होते हैं? हाँ, कैसे प्रेजेंट होते हैं? हाँ, अच्छा, और की फॉर्म में तो मुझे ही पता है। देखा रुचल कैसे फील होता होगा मेरे मन को। एक कह रहा है रोस्ट करते हैं, ग्रिल कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कौन सी और? क्यों कॉपर? मैंने मॉडरेटली रिएक्टिव पूछा है भाई, मिडल। सल्फाइड और कार्बोनेट में तो यही तो बोल रही हूँ इधर से। तो कौन सी ओर में प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनेट की ओर में और सल्फाइड। एक जिंक कार्बोनेट है और दूसरा जिंक सल्फाइड है। चलो अब तुम ही लिखवाओगे फिर से। कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा? अक्षत, आप करोगे। बताना क्या करोगे? सल्फाइड की ओर को रोस्ट करके क्या मिलेगा? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। फिर इसको क्या करूँगी? रिड्यूस, क्या मिलेगा? प्योर मेटल। और कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा? ईशाना, जिंक कार्बोनेट करूँ, क्या करूँगी? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ हीट कहना चाहिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करना। कैल्सिनेशन क्या मिलेगा ईशाना? ऑक्साइड लगेगा, ZNO उसको क्या करूँगी? रिडक्शन। फिर क्या मिल जाएगा? यानी कि सिंपली आपका यहाँ तक का स्टेप तो अलग है, उसके बाद सीधा यही स्टेप है, सेम स्टेप है। ठीक है, मतलब पहली इक्वेशन हम लोगों की क्या होगी? अलग होगी। सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए कॉमन सी होगी। आसान है ना? करें? चलो। कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा? आयुष करेगा। जिंक सल्फाइड के लिए पहले लिखती हूँ, क्योंकि तुम्हें आती है ना ऑलरेडी। बताओ भाई, जिंक सल्फाइड के लिए क्या लिखूं? Zn plus O2 Zn S plus O2 प्लस O2। ये क्या करवा रहे? तो किसकी इक्वेशन लिखवा रहे? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट क्या लिख लेगा? plus Zn Zn। हमारे पास जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। आ गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अब Hg को कैसे लिया था? Hg की रिडक्शन कैसे करी थी हम लोगों ने? वो बताओ क्वेश्चन। क्या किया था उसको? प्लस कुछ करा था, सीधा हीट कर दिया था। सीधा हीट किया। सीधा हीट किया था। तो HCO को सीधा हीट कर दिया था, मतलब मर्क्यूरी के लिए सीधा हीट करते थे। कॉपर ग्लैंस वाली और की ऑक्साइड जो बनती थी CuO, उसको क्या करते थे हम लोग? plus प्लस क्या करते थे? CO हाँ, CuO में। plus SO हर्ष, जो हमारे पास कॉपर की और थी Cu2s, उसको मैंने हीट किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरा CuO आ गया था। अब CuO से Cu कैसे बनाया था मैंने? रिडक्शन किस चीज़ के साथ की थी? रिडक्शन हाँ। और के साथ, किसके साथ? और के साथ फॉर्मूला फॉर्मूला Cu। CUS पेपर में तुम नहीं मोटिवेट करने आओगे। Cu CUS CuS CUO plus S CuO प्लस। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा? मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूं? तुम्हें नहीं समझ आया कैसे रिडक्शन करते हैं? मरकरी की ओर को ऑक्साइड बना के हीट कर दो, कॉपर वाली ओर को उसकी खुद की ओर के साथ करना था। Cu2s प्लस CuO होता था उसमें। क्या बोल रहा हूँ? मैम वो आंसर तुम्हें नहीं समझ आ रहा? मैं रिपीट कर दूं?
जवाब तो दे नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, हद ही हो गई तुम लोगों की। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कौन पढ़ाएगा तुम लोग को? 3 बार रिपीट कर रही हूँ एक टॉपिक को। हमारे पास ऑक्साइड आ गया, इसको कैसे रिड्यूस करूंगी? सीधा कार्बन। कार्बन की क्या फॉर्म यूज कर रहे हैं? कोक। क्या यूज कर रहे हैं? कोक। पीने वाली कोक नहीं है। इसको क्यों नहीं हमने हीट करा? हाँ सीधा इजी नहीं है। सीधा क्यों नहीं करा है? हमारे पास हर ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम यील्ड आ सके डिपेंडिंग अपॉन उनकी अगर हम रिएक्टिविटी। ऐसे भी कर देंगे तो भी इतनी मतलब कम आएगी, पर हो ये जाएगा। नहीं, कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। हो सकता है जो हमारे पास मेटल है वो आगे फर्दर रिएक्ट कर जाए किसी चीज़ के साथ। हम लोग को एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम यील्ड आए, क्योंकि देख भाई सीधी बात है, पहले एक और है, और से तूने मेटल ऑक्साइड बनाना है। अब तो तूने मेटल ऑक्साइड थोड़ा सा बनाया है तो क्या ही मेटल ऑब्टेन करेगा ना। आई बात समझ? अगर तुम थोड़ा सा, पहले इतना था अब इतना आ रहा है, फिर इतना आएगा तेरे पास मेटल। अब तू पहले इतने से सिर्फ इतना कर देगा तो फिर तो तेरी यील्ड ही नहीं आई ना एंड में। साथ में रिएक्टिविटी तो इतने से इतना ही आना, उसका प्रोसेस को चेंज करोगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो होता है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो होती है ना, बट एंड वाली प्रोसेस तो मैटर करती है ना रिडक्शन की। इतना तो है ही ना, उसके आगे होगी। तो रिडक्शन चेंज हो जाएगी तुम्हारी, हो सकता है आगे रिएक्शन चेंज हो जाए। हो सकता है आगे कि कोई हमने अगर सीधा हीट कर दिया तो वो मेटल इतनी हीट ना झेल पाए। हो सकता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग हो, इसीलिए हम लोगों ने करा हो कि डायरेक्ट हो सकता है इतनी नहीं हीट कर पाए। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में मर्क्यूरी, कॉपर, जिंक की प्लेसमेंट भी बहुत डिफरेंट है, उनकी अपनी रिएक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर कोई भी आंसर का एक, मतलब कोई भी क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो सकता, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं किसी चीज़ के होने के। अब सिंपल बात है भाई, जिंक ऑक्साइड से क्या बन जाएगा हमारे पास? साथ में CO, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आसान था? आसान था? Yes, ma'am. पक्का समझ आया? अब ये कर लो, उसका मैं सारा फिर से रिवाइज कराती हूँ तुम लोगों को, तुम टेंशन मत लो। इसको हीट करना है वो। बिल्कुल बिल्कुल नीट ही करते हैं। डन। कार्बोनेट और भी कौन कराएगा? ये मेटल सॉलिड फॉर्म में आता है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मरकरी के अलावा सारे सॉलिड में आ रहे हैं। कोल के यूज करते हैं, कोक क्यों करते हैं? हाँ, कोक को यूज क्यों करते हैं, कोल क्यों नहीं करते? बेस्ट फॉर्म है कोल की। अब आप कितनी सारी वैरायटीज आती हैं, पीट भी आती है, कौन सी यूज़ करेंगे उसमें भी डिपेंड कर जाएगा। कोल की कितनी क्वालिटीज है। कोक तो आपका सबसे ब्रॉ फॉर्म है, सबसे अच्छा फॉर्म है कार्बन। आगे करें? Yes, ma'am. मैम कॉपर की दो कॉपर ग्लैंड और कॉपर तुमने ग्लैंड से यही बस फिर उसमें यही ग्लैंड जिंक कार्बोनेट की और करते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना मॉडरेटली रिएक्टिव है, दो तरह से प्रेजेंट होंगे। कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, कराना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो आज से हम पाएंगे। कार्बोनेट है तो क्या करेगी तू? डरने की जगह आंसर करना सीख। कार्बोनेट है तो क्या करेगी? अच्छा, कार्बोनेट को रोस्टिंग करेगी। हाँ, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब +O2 ना करूँ, सीधा क्या करूँ? सीधे इसको हीट कर दो। मेटल ऑक्साइड तो हमेशा आना ही आना है। जेगेनो कार्बोनेट है तो कौन सी गैस? CO2। ले भाई, तूने खुद ने लिखा ये रिएक्शन, क्या हो गया इसमें? आ गया? अब ये जिंक ऑक्साइड से कैसे बनाऊंगी जिंक? वापस से ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। आया समझ? आसान है कि नहीं है? Yes. इन तीनों में से कोई एक आ जाता है तो तुम लोगों को पेपर में बहुत आसान है। ये मरकरी वाला सबसे ज़्यादा आया हुआ, ये दोनों भी आए हुए हैं। चलो करें आगे। चलो बाबा करते हैं। सारा इकट्ठे रिवाइज करा दियो तीनों को, ठीक है। लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले, मॉडरेटली वाले, लो और मॉडरेट। लो वाले में सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था तुम लोगों को? मरकरी मरकरी कौन सी और थी? Cinnabar. सिनेबार, HCS। इसकी क्या करूंगी? रोस्टिंग मतलब +O2 करूं, Yes, ma'am. सीधा हीट कर दूंगी। क्या बाहर आएगा? H+H2O. अगर आप सारे नहीं बोले तो देख लेना। अब क्या करूं? H2O. उसको क्या करूं?
हीट इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? रिडक्शन तो मतलब इस वाली ओर की मरकरी की ओर की जब ऑक्साइड बनाकर रिडक्शन करनी है तो सीधा क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। क्या निकलेगा वो? H2SO2 खत्म काम। दूसरा कौन सा कराया मैंने? He तो लिक्विड फॉर्म में आया था। इसको क्या करूँ? रोस्टिंग कैल्सिनेशन मतलब प्लस O2 करो। वो किसने बोला? SO2 अब क्या करूँ? किसकी रिडक्शन करूँ? इसकी। कैसे करूँ? इसी की यही वाली और वापस इस साथ मिला दूंगी। क्या मिल जाएगा? डन। कर लो रिवाइज, एक बार देख लो इसको। फिर जिंक वाला करते हैं हम। जिंक कितनी फॉर्म में है? 2 जिंक सल्फाइड में क्या करूंगी? रोस्टिंग प्लस करूँ O2। यस मैम क्या बनेगा? SO2 कार्बोनेट में क्या बनेगा? बोलो। अब इसको क्या करूँ? प्लस किसने बोला? कैल्सिनेशन करूंगी, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हीट कर दूं सीधा? यस मैम क्या निकलेगा बाहर? CO2 किसने ZNS भी बोला? तुम्हें पता है बीच में? और मुझे पता है वो अच्छे नहीं किसने बोला। अब दोनों में ZNO तक पहुंच गए। मेरा मेन काम होता है ऑक्साइड तक पहुंचना। रिडक्शन तो मैं करी। चलो ZNO की रिडक्शन क्या है? प्लस क्या कर दो इसमें? जल्दी ये रिएक्शन याद करो, अभी तुम्हारा टेस्ट है इसका। चलो कल करेंगे थर्माइट रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप रिएक्टिविटी सीरीज, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजेशन, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्वा रीजिया। ठीक है, जरा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नजर मारते हैं। तो फिर हम अगर मेटल हाईली रिएक्टिव चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में। 15 मिनट है, आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूंगी, डिस्कस करूंगी ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ ऐसा कोई साल के पेपर अटेम्प्ट ना हो तुम्हारा उसमें से। 24 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनना। क्या हो गया है? क्यों, क्या हंसी की बात है मुझे बताओ? क्या हुई तुम लोगों के बीच में बात? तो इसमें हंसने वाली बात होगी, पेन ले लिया तुम। और क्यों लिया अपना पेन? नहीं है दो गई क्लास के बीच में तुम्हारी हंसी मजाक की बात होता। तुम बताना। कर लो बात, एक काम करो, बात ही करो बात। नंबर आने नहीं, बातें करा लो बस, टाइम पास। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ध्यान सुनना, जो मैं टाइम पास करना वो तो कर ही रहे हैं क्लास में। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट at room temperature are bromine and mercury। कोई मत आंसर बोलना जब तक मैं पूछूंगा, सिर्फ ऑब्जर्व करो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ये ऑप्शन है तुम्हारे, कर रही हूँ। एक ऐसा मेटल बताओ और नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। हाथ खड़ा करो जिसको आता आंसर। आंसर नहीं आता इसका? बोल। कौन कौन कह रहे ऑप्शन ए? सी ऑप्शन है। गौरांग और ये क्या नाम है सर का? ब्रोमीन और मर्क्यूरी होता तो मर्क्यूरी नॉन मेटल पड़ी जाए। मेटल पूछा है पहले, मरकरी मेटल है, ब्रोमीन तो नॉन मेटल होता है। फिर किसकी गलती? यही चीजों में वो कंफ्यूज करेंगे तुम्हें, यहीं पर तुम्हें करेंगे तब और तुम हो जाओगे तुम्हें। चलो तुम बताना, ध्यान सुन लो।
ऑक्साइड, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये भी मतलब किसी सेट में आया होगा. ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर. ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर. ए पार्ट एसिडिक, बी पार्ट बेसिक, सी पार्ट एम्फोटेरिक, डी पार्ट न्यूट्रल. एम्फोटेरिक. जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो बोथ एसिड एंड बेस से रिएक्ट कर जाते हैं. मेटल्स व्हिच आर फाउंड बोथ इन फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. इसका मैंने आप लोग को चार्ट, अच्छा मैंने अभी नोट्स में भेजा ना, उसमें भेज दूंगी तो फिर हो जाएगा. State the reasons why. 2024 का क्वेश्चन है ये भी. A part जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? गिव रीजन व्हाई जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. बिकॉज इट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड बेस. और तुमने इन दोनों की इक्वेशन लिखनी है. एक बार एसिड के साथ लिखोगे जिंक ऑक्साइड की, एक बार बेस के साथ. जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. बी पार्ट, sodium metal is stored in a bottle which is filled with kerosene. Why? And it can react with its surrounding. Why in the reactions of nitric acid with metals hydrogen gas is not evolved? Why? HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है? कराया हुआ ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नहीं पाया था उस टाइम. HNO3 acts as an oxidizing agent. HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. जो H2 निकलती है ना, उसको H2O बना देता है. वो हाइड्रोजन निकल नहीं देता. हाइड्रोजन की जगह क्या बना देता है वो? वाटर. और NO2 जो है मतलब जो साथ में क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स. ये मैंने क्वेश्चन करवाया है और इम्पोर्टेंट लिखवाया था. स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है ये. कौन से था अभी वाले क्वेश्चन? मैंने लिखवाया है तुम लोग को नोट्स के अंदर कि नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस क्यों नहीं निकलती. क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उस केस के अंदर जो H2 रिलीज होती है वो H2O बना लेती है. और साथ में इसके ऊपर मैंने ये भी लिखवाया था कौन से दो मेटल्स हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं. Mg और Mn होता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. याद करो, मैंने नोट्स में लिखवाया. थोड़ा रिवाइज करना शुरू करो साथ साथ में. चैप्टर बहुत आसान है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसमें मतलब मेरे को ऐसा लगता है सबसे कम इक्वेशंस वगैरह हैं और जो इक्वेशंस है वो बहुत इजी हैं याद करने. तो इसको चैप्टर को अच्छे से कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन व्हाई रिडक्शन प्रोसेस इज टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल्स फॉर देयर कंपाउंड्स. मतलब बताने कि मरकरी, कॉपर एंड सोडियम की क्या रिडक्शन प्रोसेस है और क्यों है. State the reason why. Reduction process is to obtain in the following metals for their compounds respectively. लिखना है ऑप्शन तुमको. ऑप्शन बराबर. ऑप्शन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है 2024 का. हम बोलो तुमसे वो सिंपली ये पूछ रहा था कि मरकरी, कॉपर और सोडियम की क्या क्या रिडक्शन प्रोसेस है और वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, पूरा ये बताओ. तो मरकरी वाला सीधा हीट करके हो रहा है. कॉपर, सोडियम का मैं बताऊंगी ना. हाँ हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस. अगर मैम और उनका कॉपर का वो रिडक्शन. हम अगर कौन सी मैम website उनका से use कर रीजन रहे हो? पूछा जाए कि वो क्यों कर रहे हैं. एक का लिखना हाईली रिएक्टिव है, लेसर रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव. हम कौन सी वेबसाइट से यूज कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर तुम फोन साथ में खोल के करोगे तो? तो फिर तो तुमने YouTube का चैनल मतलब YouTube है ना, उससे देख लेना रिपीट पे. तुम्हें नहीं लगता कि YouTube का चैनल नाम की चीज़ थी? 3 घंटे मैं खोलूंगी रात को. भावना फैमिली को सारी सब्सक्राइब. हाँ जी. सब्सक्राइब है, नोटिफिकेशन ऑन. मतलब हद होगी. तुम मेरे से वेबसाइट पूछ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो. ये नहीं कि क्लास सुन लें, बस टाइम चाहिए तुम लोगों को वो फोन चलाने का. हद हो गई तुम्हारे दिमाग. नेम द ओर ऑफ मरकरी. 2024 क्वेश्चन. नेम द ओर ऑफ मरकरी. स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड. इट इज फाउंड इन सल्फाइड फॉर्म, HGS. वेरी गुड. सल्फाइड लिखा था इसमें. सल्फाइड के साथ में सॉल्यूट. आपका फॉर्मूला में लिख सकते हैं. हाँ हाँ, लिख सकते हैं. राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन. पूरी रोस्टिंग का और उसकी इक्वेशन रिडक्शन की लिख लेते हैं. 2 इक्वेशन से वो भी कराई. आसान है क्वेश्चन. यस मैम. लग रहा है पास हो जाओगे. बढ़िया.
हैं टॉप कर जाओगे कोई लग रहा है? आसान क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो अच्छा कर जाओगे। पेपर आसान आता है, साइंस का लिटरली आसान आता है अगर तुमने अच्छे से क्लास में सुना हुआ। एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता कुछ। नेक्स्ट आगे करते हैं। Some metal react with acids to produce salt and hydrogen gas. How will you test the presence of this hydrogen gas? Candle की pop sound। 2024 का क्वेश्चन है। कितना आसान डाला हुआ है। नहीं मैं भी पढ़ा रही है। मैम सिर्फ वीडियो बैच के अंदर रो भी रहा था कि साइंस का पेपर इतना हार्ड है। कि कौन रो रहा था? मैम सारे बच्चे जिससे पूछो साइंस का नहीं मेरे वाले बैच से पूछना मैं नहीं बोलेंगे ऐसा। नहीं मेरे से पढ़ो नहीं लगेगा मुझे हैं। एग्जैक्टली तो मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ ले कोई बच्चा ये नहीं कहेगा पेपर मुश्किल आया था। वो ये कह देंगे कि हम नहीं पढ़े थे और वो ये नहीं कह सकते कि पेपर मुश्किल है। पेपर मुश्किल आया नहीं कहीं, बहुत आसान आया था पेपर। हमारा भी इतना आसान है। और देखो 2024 के क्वेश्चन दिखा रही हूँ। 25 का पेपर भी कल ये चैप्टर हो जाए तुम लोग का उसका 2025 का पेपर निकाल के दिखाऊंगी तुम लोग को। मेरे पास पढ़ा है, बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हैं ना, बहुत आसान आया है, सच में बहुत आसान है। सिंपल डायग्राम, एक डायग्राम आया पूरे पेपर में लिटरली। आई थिंक बडिंग इन हाइड्रा आया इस बार। इतना आसान पेपर डाल के भी अगर बच्चे रोए ना तो फिर उनकी आप लोग ना कंसिस्टेंटली पढ़ते नहीं। अगर तुम रोज घर जाके 15-20 मिनट भी पढ़ लोगे ना साइंस से पूरे नंबर भी आ जाते हैं। ऑल्टरनेट देते हैं, एक बार सब खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हर साल आसान आ रहा है। 25 का मैंने तुम्हें बताया क्या है, 24 क्वेश्चन तुमने कर दिए बिना याद के भी। तुम कुछ तो अगर तुमने क्लास में सुना है तो तुम कुछ तो अटेम्प्ट कर सकते हो 200%। अब जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा वो चल जाएगा आगे। चलो केस स्टडी सुन लो जो तुम्हारी पता नहीं कितनी मुश्किल तुम्हें लगती है। सुनो, शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। बनवाया था मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने MgCl2। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपकी शेल में, एक क्लोरीन से लेगा, एक क्लोरीन आयनिक बॉन्ड वाला, याद आया? यस मैम। वो लिया था। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्युबल है कि नहीं है लिख देना, स्ट्रॉन्ग होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं कि नहीं होते, ऐसा लिख देना। Why they have high melting boiling points? क्योंकि strong forces of बताया था ये भी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। Why do ionic compounds do not conduct electricity in solid state? क्योंकि उनके पास आयंस नहीं होते, उसमें फ्री आयंस नहीं होते। नेक्स्ट है A part, name an ore of mercury। 2023 में भी यही क्वेश्चन है। वाह। State the form in which mercury is present। ये टॉपिक। What happens to zinc carbonate if it is heated strongly in limited supply of air? सिंपल, उसने तुम्हें सिर्फ घुमाया। मैं पिछले बैच सुनो चुप सुनो, एक सेकंड सुनो। मैं हर बैच को एक ही चीज बोलती हूँ, तुम्हें मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तुम उसके सबसे आसपास वाला आंसर सोचो, क्या पढ़ाया है ऐसा मैम ने। जिंक कार्बोनेट की हीटिंग पढ़ाई है मैंने तुम्हें। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, पता है क्यों बोले? सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तो आसपास ऐसा नहीं कि हवा ही नहीं आ रही, वैक्यूम में बिल्कुल खत्म कर दिया काम। लिमिटेड सप्लाई मतलब ऑक्सीजन प्योर अच्छे से नहीं मिल रही है, तो मतलब वो जिंक कार्बोनेट को सीधा उसने क्या करा, हीट करा, तो क्या निकलेगा बताओ भाई? वेरी आगे समझ, आसान था ना ये भी क्वेश्चन। ये केस स्टडी 4 नंबर में आई है। चलो आगे चले फिर। अरे क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्माइट रिएक्शन पे काफी क्वेश्चन है, वो भी अभी करवाऊंगी मैं तुम लोग को। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर विद इट्स ओर? कॉपर बन जाएगा प्योर। वेरी गुड। उसकी ओर के साथ जब वो हीट करा जाएगा तो प्योर कॉपर बन जाएगा ना। ठीक है, सब लोग आंसर दे दो। जो पीछे नहीं जनता सो रही है, अर्श बेटा जवाब दे दिया करो थोड़ा सा, कभी हमें भी ऐसे। Why some metals are called amphoteric? Give example. Example.
क्या बोला? लोग क्या बोले ZNO और HCl हो रहा था मुझे बता। वो ऐसे के सब है एग्जांपल पूछा था भाई मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर जोर जोर से आवाज करनी है तो तुम कुछ भी आंसर बोलोगे? नहीं ZNO and Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, सुन लो भाई फटाफट से, फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। 2021 का क्वेश्चन बता रही हूँ। Why potassium is kept under kerosene? Gold and silver are used to make jewelry. Malleable है, ductile है, least reactive है, lustrous होते हैं। Metals are used for making utensils क्योंकि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो जल्दी पिघलेंगे नहीं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंपेयर इन टैबुलर फॉर्म द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। इनका रिएक्शन विद वाटर बताने में तुम्हें बताया ना, कोल्ड वाटर के साथ कोई कर रहा है, कोई हॉट वाटर के साथ, कोई स्टीम के साथ, कोई नॉर्मल, वो वाला ये सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम का लिखना है। सोडियम कोल्ड वाटर से करते हैं, कैल्शियम वाटर से करते हैं, दोनों हाइड्रोक्साइड स्टेज पे जाते हैं। मैग्नीशियम किससे करते हैं? एक सेकंड तो सोडियम फटता नहीं है होगा, अगर ठंडे पानी से करें तो नॉर्मल हो जाएगा बेटा। तो भी तो फटेगा ही। हाँ बेटा खत्म हो जाएगा वो। मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड स्टेज तक जाता था। आगे चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम के पास आखिरी शेल में कितने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ऑक्सीजन के पास कितने चाहिए होते हैं? 2। तो उसने उसको 2 दे देने हैं, CaO फॉर्मूला बन जाएगा। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सॉल्युबिलिटी बता देना कैसी होती है, पोलर में सॉल्वेंट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ मोल्टन फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन का रिएक्शन विद वाटर स्टीम की फॉर्म में। आता लिखना? वही होएगा रस्टी नहीं रहेगी। Fe फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। याद करो आयरन जो है स्टीम के साथ सिर्फ रिएक्ट करता था, वो 3 मेटल्स Fe2O4 बन जाता। हाँ एल्यूमिनियम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, गिव रीजन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है नेम 2 मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। नेम 2 मेटल्स दैट मेल्ट ऑन योर पाम। मरकरी, मेल्ट नहीं, वो तो था ही लिक्विड पहले। मेल्ट ऑन योर पाम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम। नहीं 2 मिनट दो। राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर, ये लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ 2020 का है जो। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब हीट होती है तो उसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। HgO को सीधा हीट करके क्या मिलेगा? Hg+O2। क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड जब हीट होते हैं तो क्या बनाते हैं? वही लास्ट वाला रिडक्शन वाला, Cu2S+Cu2O का पूछ रहा है वो। एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये बाद में आएगा। जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्सिनेशन, इसकी इक्वेशन लिखनी है, लिख दोगे? ZnCO3 सीधा हीट कर दो, ZnO+CO2। मेटल जो सीधा नाइफ से कट हो जाता है बताओ? पोटेशियम। नहीं करके देखना कभी, मम्मी की नीचे काट सकती है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तुम्हें समझ आया कि मेटल नॉन मेटल आसान आ रहा है अगर तुम पढ़ लोगे, कुछ मुश्किल नहीं डालेंगे, ठीक है। पढ़ के आना, कल टेस्ट है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। कल तुम्हें केमिकल रिएक्शन वाला टेस्ट मिल जाएगा वापस।